Hello guys, how are you? I hope all you will be fine. So आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आप प्लीज़ कमेंट में बताइए. So I am trying my best effort to provide you the studies materials whatever possible for me. I will make your full help with my best efforts. So सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए. अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. चैनल नेम इज़ सासा एजुकेशनल हब, SASA एजुकेशनल हब. सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम अपने सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के साथ. तो लास्ट मैंने फर्स्ट वीडियो डाली है मैथमेटिक्स की जो कि 11th क्लास और 10th क्लास के लिए कॉमन टॉपिक है. तो 10th क्लास में वो टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और 11th में वो टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज. तो जैसा कि दोनों टॉपिक सेम हैं तो फर्स्ट लेक्चर और जो अभी लेक्चर डाल रहा हूं मैं सेकंड, वो आप दोनों ही क्लास के लिए रेफर कर सकते हो. तो मैंने लेक्चर इस तरह से बनाया है कि वो लेक्चर आप दोनों ही क्लास के लिए रेफर कर सकते हो. तो दिस लेक्चर, द फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर इज will be used for both 10th class as well as 11th class, whether it is a CBSE board, whether it is a ICSE board, whether it is a हरियाणा बोर्ड. हरियाणा बोर्ड के लिए आप उसको हिंदी में भी यूज कर सकते हो क्योंकि चीजें सब कुछ चीजें सेम है. तो मैं जनरली कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह से लेक्चर बना रहा हूं कि आप लोगों को वो एफिशिएंट वे तक पहुंच सके. जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं वो आपको पूरा मटेरियल मिले. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर. अब तक हमने पढ़ा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने पढ़ा कि टर्म्स क्या होती हैं, कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज कब बनती है, सीक्वेंस को एपी कब बोलते हैं, ये चीज हमने पढ़ी. तो हमने इसे फॉर्मूला पढ़ा कि हाउ टू फाइंड द जनरल टर्म इन ए सीक्वेंस. जैसे कि हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने पढ़ा, ये आपका लेक्चर 2 है, लेक्चर 2, सीक्वेंस एंड सीरीज. तो ये लेक्चर नंबर 2 है जो सीक्वेंस एंड सीरीज, या आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर 10th क्लास के लिए भी रेफर कर सकते हो. तो हमने पढ़ा कि Tn, nth term of any sequence if it is an AP will be given by a plus n minus 1 into d. तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, a plus n minus 1 into d, where a is the first term, n is the number of terms and d is the common difference of the sequence. This difference will be always same for a given AP or for a given sequence. Clear? अब हम पढ़ेंगे कि how to find the sum of a given sequence और given AP. अगर हमें कोई सीक्वेंस AP में दिया हुआ है तो हम उसका सम कैसे निकालेंगे. तो जैसे कि हमने टर्म निकालते हुए एक जनरल फॉर्मूला निकाला था, वैसे ही हम सीक्वेंस का सम निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे. लेट अस ट्राई. तो यहां से हमें पता है कि टर्म फर्स्ट जो आती है वो क्या आती है, a plus 1 minus 1 into d, that is a. T2 second term, a plus 2 minus 1 into d, that is a plus d. T3 a plus 3 minus 1 into d, that is a plus 2d. T4 a plus 4 minus 1 into d, that is given by a plus 3d. और अगर मैं nth का निकालता हूं तो Tn क्या बनेगा, a plus n minus 1 into d, that is a plus n minus 1 into d. ठीक है. तो अगर मैं इन सभी टर्म्स को ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा वो देखते हैं. तो देखिए पहली टर्म क्या है मेरे पास, a है. दूसरी टर्म a प्लस d है. तीसरी टर्म a प्लस 2d है. चौथी टर्म a प्लस 3d है. पांचवी टर्म
ए प्लस 4d होगी प्लस अप टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये टर्म्स है मेरे पास ऐड करने के लिए। तो 1 2 3 4 5 अप टू एन, तो ये मेरे पास एन टाइम्स ए आ गया। क्या आ गया? एन टाइम्स ए आ गया। ठीक है, प्लस 1, और देखिए डी प्लस 2d प्लस 3d अप टू एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं, यहां पर क्या आ गया? एन ए आ गया। यहां अगर मैं डी कॉमन ले लूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एन ए तो यहां पर आ गया मेरा। ये चीज डी प्लस 2d प्लस 3d प्लस 4d। तो देखो पहले में डी नहीं है, मीन्स फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर n माइनस 1d है यहां पर, तो d के लिए कितनी टर्म्स बनी? देखिए, अगर टोटल टर्म्स मान लीजिए, मैंने सपोज n 20 है मेरे पास, मान लिया 20 है, ठीक, तो 20 माइनस 1 19 बनेगा, 19d बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां n माइनस 1 है तो यहां कितने d बनेंगे? n माइनस 2d बनेंगे, n माइनस 2d बनेंगे। तो देख लेते, तो देखिए d कॉमन लिया तो n माइनस 1, इट मीन्स उससे पहले बनेगा n माइनस 2। तो d कितनी बार हुआ? सॉरी, यहां पर 1 है, यहाँ 2 है, 3, तो मैंने 1 कॉमन लिया तो ये सीरीज बन गई a प्लस 2 प्लस, ठीक है, ये बन गया। तो d क्या हो गया? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉरी, ये सीक्वेंस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर इस केस में a 1 है, d भी 1 है, तो क्या आएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1। सो एन ए प्लस डी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1। तो एन ए प्लस डी कॉमन लिया तो इसका सम क्या बनेगा? टर्म्स कितनी है? n माइनस 1, n माइनस 1 बाई 2 इंटू ए प्लस एल, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्या बना? 1 प्लस एन माइनस 1 कैंसिल हो गया, n आ गया, तो n इंटू एन माइनस 1 बाई 2। अब देखिए यहां पे क्या कॉमन ले सकता हूं? n बाई 2 ले सकता हूं। तो n बाई 2 अगर कॉमन लेता हूं तो यहां पे क्या बनेगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इज द सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ये आपका n टर्म्स का सम का फॉर्मूला बन गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं फर्दर? एस एन इज इक्वल टू n बाई 2, 2a को लिख दिया मैंने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड व्हाट इज इट? इट इज लास्ट टर्म। इट मीन्स देयर विल बी वन मोर फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। इट मीन्स हमारे पास सम निकालने के दो फॉर्मूले अवेलेबल हैं, एक वो जिसमें a और d हो, दूसरा वो जिसमें a और l दिया हुआ हो। सो यू कैन यूज एनी वन ऑफ द फॉर्मूला डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ट्राई टू डू द प्रॉब्लम्स जिससे कि हमें लॉजिक क्लियर होगा। तो फॉर्मूला क्या आया? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2 a प्लस l। क्लियर?
So the very simple question is an is equal to 5 minus 6n, where n belongs to नेचुरल नंबर. हमें Sn निकालना है, Sn निकालना है. ठीक है, तो an को हम लिख सकते हैं इफ n इज इक्वल टू 1, तो a1 क्या होगा 5 माइनस 6 माइनस 1. इफ n इज इक्वल टू 2, a2 क्या होगा 5 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 7. एंड a3 इफ n इज इक्वल टू 3, तो a3 क्या होगा 5 माइनस 18 दैट इज माइनस 13. इट मीन्स this will give you minus 6, this will give you minus, it means B will be minus 6. और A क्या है मेरे पास, A मेरे पास है क्या -1, A मेरे पास -1 है और मुझे Sn निकालना है. तो Sn क्या होता है, Sn will be equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. n by 2 2a minus 2 plus n minus 1 into minus 6. So n by 2 minus 2 minus 6n plus 6. मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ. So it will be Sn will be equal to n by 2 6 minus 2 4 minus 6n, और यू कैन राइट 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये बनेगा 2 minus 3n ब्रैकेट में n. इट मीन्स Sn विल बी इक्वल टू 2n minus 3n स्क्वायर. Sn क्या आ गया 2n minus 3n स्क्वायर आ गया. दिस इज द सम टू n टर्म्स for this. क्लियर है. This is the first problem of very simple type. मान लो मैं इसी क्वेश्चन को डायरेक्टली करना चाहूं तो मुझे Sn निकालना है. ठीक है, तो कैसे निकालूंगा, तो Sn कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा और कोई तरीका ही नहीं है इसमें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है दैट इज 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 30 और आपको सम निकालना है. यू हैव टू फाइंड सम. दिस इज सेकेंड टाइप क्वेश्चन. तो आपको एक सीक्वेंस दे दिया है जो कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस अप टू प्लस 30 है. ठीक है, तो मीन्स ये 30 क्या है, इसकी लास्ट टर्म है. तो T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू A प्लस D दैट इज 4, T3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 6 एंड this minus this will be 2, this minus this will be 2. It means we can say that TD is equal to T3 minus T2 will be equal to T2 minus T1 is equal to how much, it is 2. तो D कितना आ गया 2 है और A क्या है मेरे पास, A भी 2 है, A2 है D2 है और this is L, ये लास्ट टर्म है 30, जिसको हम क्या लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 30. तो a मेरे पास क्या है 2 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 2 है इज इक्वल टू 30. तो n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इधर आएगा तो माइनस का 30 माइनस 2 28. सो n माइनस 1 इस 2 को मैं इधर ले जाता हूँ 28 बाई 2 क्या आ जाएगा 14. n माइनस 1 14 और n इज इक्वल टू 15. इट मीन्स इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में 15 टर्म है.
15 मेरे पास इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में टर्म्स हैं, तो n आएगा तभी मैं इसका सम निकाल पाऊंगा। तो ऐसे गिवन सीक्वेंस में पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, तभी आप उसका सम निकाल पाओगे। तो मैंने क्या किया, सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म लिखा, d निकाला, और लास्ट टर्म क्या है वो देखा, फॉर्मूला लगाया मैंने जनरल, वहां से n निकाल लिया। अब n आ गया, अब आप सम निकाल सकते हो। तो सम क्या होता है, Sn मीन्स S 15 निकालोगे तो क्या बनेगा 15/2। अब मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, एक A और D वाला और एक A और L वाला। तो A क्या है 2 है, और L मेरे पास क्या है 30। तो 15/2 इंटू 32 16, 16 पंजे 80, 16 1 16 और 8 24 मीन्स S15 कितना आ गया 240 आ गया 240। दिस इज द आंसर। इन दिस वे you will find the sum of given AP by finding first number of terms निकालनी है। वो कैसे निकलेंगी, A D और L से मैंने ये निकाल लिया, और मेरा फॉर्मूला लगाया मैंने n/2, A दे रखा है L दे रखा है, तो मैंने AL वाला फॉर्मूला लगाया, मेरा आंसर कितना आ गया 240 आ गया। कितना आ गया 240। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन का टाइप लेट अस सी। थर्ड क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हमें Sn दिया हुआ है, ये थोड़ा ये पहले क्वेश्चन रिलेटेड है थोड़ा सा। Sn मुझे दिया हुआ है -3n², और मुझे यहां पर कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका पेपर में आता ही आता है। तो Sn आपको दे दिया और D निकालना है, तो आपको लगेगा पता नहीं कैसा क्वेश्चन है कि सिर्फ Sn दे दिया और D कैसे निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, देखो समझिए। Sn मान लो 10 संख्याओं का जोड़ 40 है, 40 है, और मेरे पास 9 संख्याओं का जोड़ सपोज करो 30 है। ठीक, मतलब स्टार्टिंग से लेकर 9 तक मैंने डिजिट को ऐड किया, तो क्या आंसर आया मेरे पास 30 आया। और जब मैं 10 के 10 को ऐड कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 40। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 10वीं में से 10 डिजिट का सम में से 9 डिजिट का सम घटा दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा A9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा A9। इट मीन्स सॉरी नॉट A9, मेरे पास 10th टर्म आ जाएगी कि देखिए S10 कितना है 40 माइनस 30 10। इट मीन्स 9 तक का जो सम था उसमें मैं अगर 10 जोड़ूंगा तब मेरा क्या आएगा 40 आएगा। इट मीन्स मेरी 10वीं टर्म क्या होगी मेरी 10 होगी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए Sn माइनस 1 क्या देगा Tn देगा, जिसको हम जनरली AnB बोल सकते हैं। तो मीन्स 10 संख्याओं का जोड़ में से 9 संख्याओं का जोड़ घटाऊंगा तो मेरे पास 10वीं संख्या आ जाएगी। ठीक, तो Sn देखिए Sn क्या है 40 है, समझिए इस चीज को। 10 संख्याओं का जोड़ है 40 और 9 संख्याओं का जोड़ है 30। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 10 संख्याओं के सम में से 9 संख्याओं का सम घटा दूं तो क्या आंसर आएगा मेरा कि 10वीं टर्म जो मैं 9 अंकों के सम में जोड़ता वो आ जाएगी। तो S10 माइनस S9 10 अंकों का जोड़ माइनस 9 अंकों का जोड़ क्या आएगा 10वीं संख्या आ जाएगी, जिसको हम AnB बोलते हैं और TnB बोलते हैं। तो Sn क्लियर है चीज। Sn कितना है -3n², माइनस n की जगह -1 पुट कर दो, -3n-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Tn। तो -3n² माइनस स्क्वायर खोला n² + 1
माइनस 2n ब्रैकेट क्लोज, इट इज Tn माइनस 3n स्क्वेयर, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 3n स्क्वेयर माइनस 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 3 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 6n इज इक्वल टू Tn, माइनस से कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 6n माइनस 3 इज Tn कह लो या An कह लो। An मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक 10th में भी है, वहां पे An लिखा हुआ है। तो अब देखिए, अब मैंने मान लिया 10वीं टर्म मेरी क्या है 19 है, ठीक, और 9वीं टर्म मैंने मान लिया मेरा 9 है, तो 10वीं माइनस 9वीं टर्म क्या देगा कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या होगा Tn इज इक्वल टू क्या आया मेरा 6n माइनस 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं Tn माइनस Tn माइनस 1 निकालूंगा मुझे क्या देगा कॉमन डिफरेंस। तो एक तो ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला रिमेंबर रख लो, याद रख लो कि Tn माइनस Tn माइनस 1 विल बी गिव यू कॉमन डिफरेंस, Sn माइनस Sn माइनस 1 विल गिव यू Tn। तो ये यहां पे Tn निकाल लिया हमने, तो Tn माइनस 1 निकालते हैं, यहां पर क्या आएगा 6 इंटू n माइनस 1 माइनस 3 दैट इज 6n माइनस 9। तो ये आ गया Tn माइनस 1, Tn ये आ गया। और मुझे पता है कि Tn माइनस 1 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस होता है। तो Tn 6n माइनस 3 माइनस ऑफ 6n माइनस 9 इज इक्वल टू D। तो 6n माइनस 3 माइनस 6n प्लस 9 will give you 6, so D is your 6। It means कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6 आ गया। तो आप देख सकते हो मैंने क्या किया, आपको सम टू n टर्म्स दिया हुआ था, मैंने सम टू n माइनस 1 निकाल लिया। तो सम टू n टर्म्स माइनस सम टू n माइनस 1 विल गिव यू nth टर्म। तो क्या आ गया Tn आ गया। जब Tn मेरा ये आया तो Tn में से Tn माइनस 1 घटाऊंगा तो मेरा क्या आएगा D आएगा। तो मैंने Tn में n की जगह n माइनस 1 पुट किया, 6 इंटू n माइनस 1 माइनस 3 विल बी 6n माइनस 9 एंड Tn माइनस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू D। तो मैंने D निकाल, D कितना आ गया 6 आ गया। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द कॉमन डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ ओनली Sn। क्लियर है? कम ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें लगता है कि बस कुछ दिया ही नहीं हुआ, क्योंकि एक चीज दी हुई है और डी उसने पूछ लिया। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कह रहा है कि सम फाइंड द सम ऑफ n ओड नेचुरल नंबर्स। n ओड तो 1 2 3 अप टू n। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है n/2। a क्या है यहां पर 1 है और d क्या है 1 है, और l क्या है l भी n है। n/2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो n/2 2a मीन्स 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 1। क्या आ जाएगा यहां पर 2 प्लस n माइनस 1, तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा n माइनस 1, और ये हो गया n/2 मीन्स n/2, एक मिनट, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो d कितना है 1 आ गया। सम ऑफ n ओड नेचुरल नंबर्स, तो n है n/2, तो n माइनस 1 टू d इज 1। ठीक है, 2a प्लस 10 माइनस 1 n माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस n। ठीक है, सॉरी ये 1 प्लस n बनेगा ना, 1 प्लस n।
तो n इंटू एन प्लस 1/2 इज द सम ऑफ फर्स्ट ओड नेचुरल सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में वो कह रहा है कि, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टाइप का कि आपको सम टू p टर्म्स a दिया हुआ है, सम टू q टर्म्स b दिया हुआ है, सम टू r टर्म्स c दिया हुआ है, और आपको प्रूव करना है कि a बाई p इंटू, तो ये प्रूव करना है आपको a बाई p इंटू क्यू माइनस आर प्लस b बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस c बाई आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या दिया है, ये दिया है, तो मुझे a बाई पी, तो मैंने इसको लिख लिया, क्योंकि ये a है तो मैंने इसको इस a को बड़ा लिख लिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो फॉर्मूला क्या होता है, p बाई टू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल a, q बाई टू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू b। ठीक है, और c का लिखेंगे r बाई टू 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू c हो गया। तो अब मुझे क्या चाहिए, a बाई पी क्यू माइनस आर। तो पहली इक्वेशन मैंने ये मान ली, पहली इक्वेशन को q माइनस आर से मल्टीप्लाई करने पे और p से डिवाइड करने पे दोनों तरफ, तो इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, a इंटू क्यू माइनस आर बाई पी, इधर क्या आ जाएगा b इंटू आर, दूसरी इक्वेशन को r माइनस पी डिवाइड बाई क्यू, तीसरी इक्वेशन को p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करने पे और r से डिवाइड करने पे, और तीनों को ऐड कर दो। तो राइट साइड में तो यही आ जाएगा जो मुझे निकालना है, तो मैं लेफ्ट को सोल्व करता हूं। तो अब p से डिवाइड किया इसको, तो ये p से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर प्लस 1/2, क्यू से डिवाइड किया तो 1/2 आ जाएगा, 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इंटू आर माइनस पी। 2 से डिवाइड किया, सॉरी यहाँ पे r से डिवाइड किया तो 1/2 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू। अब देखिए यहाँ पर 2a है, यहाँ हाफ है तो a रह जाएगा, 2 है 2a a रह जाएगा, 2 है 2a a रह जाएगा। इस a की मल्टीप्लाई q माइनस आर में है, इस a की मल्टीप्लाई p माइनस आर माइनस पी में है, इसकी p माइनस क्यू में है, तो तीनों में मैंने a कॉमन ले लिया। ठीक, तो तीनों में मैंने क्या किया, a कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा q माइनस आर, नीचे क्या बचा, अगली में क्या बचा r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू, तो ये सब कैंसिल हो गया, तो a इंटू 0 0 बच गया, मीन्स a टर्म क्या होगी, खत्म होगी यहाँ पर। अब डी में देखते हैं, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। ठीक, डी कॉमन ले लिया और 1/2 है d बाई टू, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया, मेरा d बाई टू अंदर वाली टर्म क्या होगी, 0 होगी, तो मेरा राइट हैंड साइड क्या था, a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस b बाई क्यू आर माइनस पी, c बाई आर p माइनस क्यू विल बी इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। तो ये मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ n टर्म्स का सम क्या दे रखा है, 14 माइनस 4n डिवाइड बाई 3n प्लस 5। इट मीन्स ये जो है ये आपको n टर्म्स का सम का रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, सम का रेशियो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हमें निकालना है रेशियो ऑफ 7th टर्म निकालना है, और ये दोनों अलग अलग एपी के हैं। तो लेट्स ट्राई, मान लिया पहली एपी में a1 फर्स्ट टर्म है और 7th टर्म क्या बनेगी, 7 माइनस 1 कितना बनेगा, 6 d1 प्लस, तो 6 d1 बना, तो 7th का निकाल रहे हैं, a2 प्लस 6 d2 बना। ठीक, अब क्योंकि ये रेशियो है सम का और ये है टर्म्स, तो मुझे इन टर्म्स को सम के फॉर्मूले में लेके आना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2a1 प्लस 12d1 डिवाइड बाई 2a2 प्लस 12d2,
इसको मैं आगे लिख देता हूं 2a1 प्लस, इसको लिख दूं मैं 13 माइनस 1 इंटू D1 बाय 2a2 प्लस 13 माइनस 1 इंटू D2, और ऊपर नीचे 13/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिमिलरली n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या बन गया, ये सम टू एन तक, तो ये किसके इक्वल है 40 माइनस 4n बाय 3n प्लस 5। इसका मतलब क्या हुआ, n क्या आ गया, n क्या है, n इज योर 13। तो 13 की वैल्यू यहां पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 14 माइनस 4 इंटू 13, 3 इंटू 13 प्लस 5 कितना आ गया 14 माइनस 42, कितना आ गया 14 में 42, 42 में से 14 गए 28, माइनस के 28 बटे में 13 तिये 39 प्लस 5 44, तो माइनस 28/44 इज द रेशियो ऑफ देयर सेवंथ टर्म। तो क्या आ गया, ये इसका रेशियो आ गया 42, 14 के 28 माइनस 28 बटे में 44 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं इसमें। सो नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन है आपका, इफ SP इज इक्वल टू Q एंड SQ इज इक्वल टू P। क्या कह रहे हैं, अगर सम ऑफ P टर्म Q के इक्वल होगा और सम ऑफ Q टर्म P के इक्वल होगा, और सम टू P प्लस Q टर्म निकालिए, सम टू P प्लस Q टर्म। तो निकाल लेते हैं SP P/2 2a प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू Q हो गया, Q/2 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू P हो गया। ठीक है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, इसमें दिखा रहे हैं तो 2a कॉमन ले लो, क्या आएगा P माइनस Q बाय Q माइनस P/2, ये 2a वाली टर्म आ गई, प्लस D कॉमन ले लिया, यहां पर क्या आएगा D/2 कॉमन ले लिया मैंने, यहां पर आएगा Q इंटू Q माइनस 1। तो देखिए यहां पे 2a इंटू Q/2 था, यहां पे 2 इंटू Q/2 था, तो मैं 2a मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, ये बचेगा Q माइनस P/2, यहां D कॉमन है तो D कॉमन ले लिया, और 1/2 भी कॉमन है, तो Q इंटू Q माइनस 1 माइनस P इंटू P माइनस 1 इज इक्वल टू P माइनस Q। ठीक है, क्लियर है, तो प्लस D/2 Q स्क्वेयर माइनस Q माइनस P स्क्वेयर प्लस P इज इक्वल टू P माइनस Q, एंड इट इज, तो ये कैंसिल करते हैं, ये क्या आ जाएगा Q माइनस P इंटू A। ठीक, तो यहां पे लिख लेते हैं D/2, तो इसको क्या लिख देते हैं Q माइनस P, Q प्लस P, और ये क्या आ गया, दिस इज योर P माइनस Q, ठीक, इज इक्वल टू P माइनस Q। सो इट इज Q स्क्वेयर माइनस Q माइनस P स्क्वेयर प्लस P, तो P माइनस Q। ठीक है, तो यहाँ क्या है A Q माइनस P। तो अगर पूरी इक्वेशन को हम, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे लिख दूँ माइनस ऑफ Q माइनस P, पूरी इक्वेशन को Q माइनस P से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो इसको लिख देता हूं मैं माइनस Q माइनस P, तो ये A रह गया, D/2 ये रह गया सिर्फ P प्लस Q माइनस 1 इज इक्वल टू -1।
तो ये आ गया, तो क्या आ गया, ए मीन्स अगर लिखूं ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, अगर लिखूं बाय टू इज इक्वल टू माइनस वन आ गया। हमें निकालना क्या, पी प्लस क्यू, तो देख लेते हैं। तो पी प्लस क्यू बाय टू, टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो क्यों ना मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं, या इसको मैं ऐसे लिख दूं 2a और ये माइनस टू, तो देख लेते हैं। तो p प्लस क्यू बाई टू, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन डी इज योर माइनस टू। तो क्या आ गया आंसर, ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू, एंड इट विल बी माइनस ऑफ p प्लस क्यू। क्लियर? so sum to p plus q will be minus of p plus q। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो आप देख लीजिएगा, शायद कई बार होता है कि हो जाती है डाउट, कैलकुलेशन मिस्टेक, आप चेक कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट टाइप इसका है, अगर आपको कभी भी 3 टर्म्स इन एपी दिया हुआ हो तो यू विल फाइंड ए माइनस डी एंड ए प्लस डी आर 3 टर्म्स इन एपी। सिमिलरली ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d आर 4 टर्म्स in AP, 4 terms in AP. Similarly, A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 2D are 5 terms in AP। इसका मतलब जब भी आपके पास 3 टर्म AP में हो तो you will have to assume A minus D, A plus D। 4 टर्म हो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। 5 टर्म हो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, सॉरी a प्लस डी, a प्लस 2d। तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चन है कि इफ वी स्प्लिट द 3 टर्म्स, इफ वी स्प्लिट 27 इन 3 टर्म्स, इट मीन्स अगर हम 27 को 3 टर्म्स में डिवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 टर्म्स जो एपी की होंगी वो 27 के इक्वल होगी। और क्या बोल रहा है कि और उन तीनों का मल्टीप्लिकेशन भी उसने दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 27 मींस a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 27। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3a इज इक्वल टू 27 और a क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। a कितना आ गया, 9, a विल बी 9। तो 3 टर्म्स इन एपी विल बी a माइनस डी, a प्लस डी, एंड इट इज गिवन टू इक्वल टू 27। तो a कितना आ गया, 9 आ गया। अब क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 टर्म्स इन एपी विल बी 585, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो 9 माइनस डी, a की वैल्यू माइनस डी इंटू a इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 585। तो क्या बनेगा, a माइनस डी, a प्लस डी, 81 माइनस डी स्क्वेयर 9 585। 81 माइनस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 585 बाय 9। तो क्या आ जाएगा, 81 माइनस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 से भाग कर लो, उसको क्या बनेगा, 9 6 द 54 एंड 9 5 द 45। तो माइनस, तो डी स्क्वेयर उधर लेता हूँ, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 81 माइनस 65, इट विल बी 16। डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 एंड डी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये इंपॉर्टेंट है, d विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 4। इसका मतलब अगर a मेरा 9 है और d प्लस 4 होगा तो क्या आएगा, और a 9 है और d माइनस 4 होगा तो क्या आएगा। मीन सीक्वेंस कैन बी लाइक दिस, a माइनस डी, पहले मैं ये ले रहा हूं, 9 माइनस 4 5, 9 13, या तो ये AP हो सकता है। दूसरा 9 प्लस 4 13, 9 5। तो ये दोनों आपके AP के सीक्वेंस हो सकते हैं। तो 3 टर्म आपको एपी में दी हुई थी,
इक्वल रख दिया मैंने तीनों का सम, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी 27, 3a कितना 27 आ गया, a क्या आ गया 9 आ गया, और तीनों का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 585, a की वैल्यू पुट कर दी मैंने, a माइनस बी ए प्लस बी 81 माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 से डिवाइड कर दिया, ये क्या आ गया 65 आ गया, डी स्क्वायर इधर ले गया मैं, 81 60 कितना आ गया 16 आ गया, डी कितना आ गया प्लस माइनस 4। अब a की वैल्यू 9 है, d की वैल्यू 4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है, तो क्या हुआ a माइनस डी 9 माइनस 4 5 9 प्लस 5 4 13 सॉरी, अब 9 डी की वैल्यू -4, 9 माइनस 4 13 आ गया, 9 माइनस 4 5 मीन्स 5 9 13 और 39 5 आर द टर्म्स इन द एपी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये टर्म आपको ध्यान रखनी है, कभी भी 3 टर्म एपी में हो, 4 टर्म हो, 5 टर्म हो तो कैसे निकालना है। ठीक, देख लेते हैं क्वेश्चन। अब कहता है कि अगर 4 टर्म एपी में है और उनका सम 20 दे रखा है और हर एक टर्म का स्क्वायर और उनका ऐड 120 है, तो कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो क्या है 4 टर्म्स, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 20। तो 4 टर्म का सम क्या है एपी में 20 है, तो ये तो कट जाएगा, तो 4a इज इक्वल टू 20, इट मीन्स a कितना आ गया 5 आ गया। अब वो कह रहा है कि हर एक टर्म का स्क्वायर और उनका ऐड कितना किसके इक्वल है 120 के इक्वल है। देख लेते हैं, a क्या है 5 माइनस 3d प्लस इसका स्क्वायर, 5 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 5 प्लस डी का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3d का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब मुझे पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के स्क्वायर को मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 2 ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या आएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 3d का स्क्वायर, ये आएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ -2a भी आएगा, यहाँ प्लस वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया ट्वाइस ऑफ a मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 3d का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसका और इसका ट्वाइस ऑफ 5 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो ये मैंने आइडेंटिटी लगाई कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी सेम ये भी सेम, तो दोनों का सम किया क्या आ गया ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 25 प्लस 9d स्क्वायर 25 प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 120, 60 कर देते हैं। ठीक है, 25 प्लस 25 50 प्लस 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 60 एंड 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 10 एंड d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। a क्या था 5 था, तो a 5 था, यहां देख लेते हैं a जब 5 था तो कितना आया 5, अगर मैं +1 अगर मैं ले रहा हूं, अगर a मेरा 5 है और d है +1 तो क्या बनेगा 5 माइनस 3 2 आ गया, 5 माइनस 1 4 आ गया, फिर 5 6 आएगा 6, देन 5 प्लस 3 8, और अगर मैं माइनस लूंगा तो 5 माइनस और माइनस 8 6 4 2, सो दीज आर द AP, these are the sequence of the AP। ठीक है, तो एक जो टाइप इसमें रहता है वो टाइप है कि सपोज आपको निकालना है फाइंड द सम ऑफ
sum of the sequence find the sum of sequence, find the sum of the sequence or sum of the terms divisible by 5 in between 100 to 1000। तो 100 से 1000 के बीच में कितनी टर्म जो 5 से डिविजिबल है उनका सम निकालना है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब पहली टर्म क्या होगी, 105 होगी, 100 और 1000 के बीच में बात कर रहे हैं, 105 होगी। लास्ट क्या होगी, 995 होगी। तो ए क्या आ गया 105 और डी क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि पहली 105, अगली 110, फिर 115 और एल क्या आ गया 995। तो यहां से हम एन निकाल लेंगे। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 995। ए क्या है 105, एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 5, 995, एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, कितना बन जाएगा 509,890 आ जाएगा। एंड एन माइनस 1 इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से कम 5, 3, 5 से 7 35, 5 8 40। तो एन क्या आ गया 179। तो एन क्या आ गया 179। टर्म्स कितनी आ गई, इट मीन्स 100 और 1000 के बीच में 179 टर्म ऐसी हैं जो 5 से डिवाइड हो सकती हैं, जो 5 से डिवाइड हो सकती हैं। ठीक है 179। तो ए 105, डी ये है, एल ये है, ए 105, एन माइनस 1, डी 5 इज इक्वल टू 95। ये इसमें से घटाया तो 5 से 5 गए 0, 9 का 9, 9 में से गया 890। 5 से डिवाइड किया कितना आ गया 5 1 5, 39, 5 7 35, 40, 5 8 जा, और ये 1। तो अब क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है S2 179 निकालना है। तो सिंपल है, क्या बनेगा 179/2, n/2, ए कितना है 105 और एल कितना है 995। बस इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक ये टाइप था। तो आई थिंक विद दिस मच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड द एपी एज फार एज कंसर्न टू 2 exercise of 11th class for sequential series and the whole chapter for 10th class is complete। 11th के लिए 2 एक्सरसाइज हो गई हैं, ठीक है। तो 10th के लिए ये इन 2 लेक्चर्स को आप देख लीजिए, ये दोनों लेक्चर्स 10th के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो विद दिस I again advise you stay at home, take care, be safe and enjoy the video lectures, and also comment in the inbox that how is the video and what is the quality of video and the things which you are understanding, it is fine or some problem is there. So thank you so much.